हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे 707 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं लंबकोणीय परिक्षेप, जो आपका बीटी यूपी बोर्ड में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको ये करना कंपलसरी है बीटीई बोर्ड में। और ये 20 मार्क्स का आता है। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है? हमारे पास अगर कोई भी 3D में ऑब्जेक्ट है, उसे हम 2D में कन्वर्ट करते हैं। अभी आके देखें कैसा कर। जैसे हमारे पास कोई गुटका है, इसे हिंदी में एक तो लंबकोणीय परिक्षेप बोलते हैं, जो इसका मेन नाम है, लेकिन हम इसे टेक्निकल भाषा में गुटका बोलते हैं, गुटका बनाने को। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसका मैं आपको एक सिंपल डिटेल में बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई गुटका है, ओके, जैसे हमारे पास हम ये पहले देखते हैं हम बनता क्या है, इसकी बेसिक चीज़। हमारे पास ये क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है वर्टिकल प्लेन वीपी, ये होता है एचपी। ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन वीपी और हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी। ये हमारा फर्स्ट एंगल, आपने 7th क्लास में 8th क्लास में मैथ की किताब में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट चैप्टर में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ। ओके, जो हम बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट में और थर्ड में बनाते हैं, ठीक है। जब हम इसके आगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जब ये करेंगे हम, तो हम इसमें सारी टोटल को डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। अब हम सिर्फ फिलहाल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में कैसे बनाते हैं। लेकिन बीटी बोर्ड में ज़्यादातर जो बनाने के लिए आता है वो थर्ड एंगल में आता है, ठीक है, कि थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओ और आपको गुटका कोई 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखेगा, जिसे हम उसे उसकी साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। ओके, हम बात करते हैं सबसे पहले थर्ड एंगल, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसे बनाने के इसे ही स्टार्टिंग में बनाएंगे और उसके बाद हम फर्स्ट एंगल में बनाने स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कोई गुटका है, जैसे हम स्टार्टिंग में सबसे पहले सिंपल लेके चले, हमारे पास डस्टर है जैसे, ठीक है। अब हमें इसका देखना है टॉप व्यू इसका ये हुआ, ठीक है, और इसका फ्रंट व्यू ये है एफ, ठीक है, और साइड व्यू ये है। अब देखिए टॉप व्यू ये है, टॉप, फ्रंट और साइड। अब हमें ये दे दिया, इसे हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करना है। अब हम देखेंगे कि थर्ड एंगल में कैसे बनाएंगे। थर्ड एंगल में सिंपल आपको याद रखना है, पहले एक एक्स वाई लाइन खींचनी है, ठीक है। एक्स वाई लाइन खींच दी, बिना कुछ करो, कहीं पे भी कितने मेजर डिस्टेंस में कितनी भी रख लो, जितने आपको सूटेबल हो, जितने का आपको गुटका है, जितनी मर्जी हो उतनी आप ये लाइन खींच लो। और अपने गुटके के हिसाब से मैं मानता हूँ ये ऐसे 20 mm ऐसे है, ठीक है, ये गुटका है। इसी तरीके से है ये है हमारी 20 mm, ये हमारी है 70 mm, और हाइट है हमारी 20 mm। देखो ये इसका टॉप व्यू है, ये इसकी साइड व्यू है, और ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, जिसे हम टॉप व्यू
कि एक ही लैंग्वेज है जिसे हम टॉप व्यू बोलते हैं। ये साइड व्यू है, इसे प्लान टॉप व्यू को प्लान भी बोलते हैं और टॉप व्यू भी बोलते हैं। और फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू भी बोलते हैं और एलिवेशन भी बोलते हैं। इसे हम प्लान भी बोलते हैं, इसे हम एलिवेशन बोलते हैं। बहुत सी बुक में आपके पास 60 तक की होगी तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू दे रखेगा। अगर आपके पास तिरुपति की बुक है, तिरुपति में क्या दे रखा है कि टॉप व्यू की जगह टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू की जगह ई कर देता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये ई क्या होता है। तो ई जो होता है वो एलिवेशन होता है, ठीक है। ई एलिवेशन, और फ्रंट व्यू को ही एलिवेशन बोलते हैं, टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं। साइड साइड होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड एक ही साइड पूछता है ज़्यादातर बुक में, लेकिन आप दोनों बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसका टॉप व्यू, अब पहले देखते हैं, ये हम थर्ड एंगल में बना रहे हैं, थर्ड एंगल, ठीक है। अब इनमें से इसे थर्ड एंगल में बना रहे हैं। थर्ड एंगल में बनाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले टॉप व्यू, टॉप व्यू का क्या करेंगे, जो ऊपर बनता है वो टॉप व्यू बनता है, नीचे फ्रंट व्यू और उसकी साइड में साइड व्यू, ठीक है। ऊपर टॉप व्यू, ऊपर बनाएंगे यहाँ पर टॉप व्यू, नीचे फ्रंट व्यू, इधर साइड व्यू, ठीक है। अब चलो हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, फ्रंट व्यू ये है हमारा, टॉप व्यू ये है, ठीक है। जो हमारी जो इसके पैरेलल लाइन होगी, जो हमारी एक्स वाई लाइन के पैरेलल लाइन होगी, वो हमारी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू लाइन के जो भी कॉमन लाइन होगी, जैसे ये है, इसकी कॉमन लाइन है ये, देखो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के जो भी कॉमन लाइन होगी, या तो हमारे कोई सा भी, जो भी ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, इसके जो कॉमन लाइन होगी, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस होगी जो हम इसके एक्स वाई लाइन के पैरेलल खींचेंगे, ठीक है, पैरेलल समांतर, ठीक है। अब मैं इसके पैरेलल खींचता हूँ, कितनी है ये 70। अब ये 70 है, ये भी 70 होगी, और ये भी 70 होगी, ये भी 70 होगी, गुटके में ये चीज़ समान होगी, ये भी 70 है, ये 70, ये 70, ये 70। जब ये कॉमन लाइन है तो ये 70 होगी, तो मैं यहाँ पे इसे 70, यहाँ से इस एक्स वाई लाइन से ऊपर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक इसके बीच में कुछ भी रख सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर रखता हूँ, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर गए और निशान लगाया, और आपको कितना लगाना है 70 mm आप लाइन खींच दो, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। और इसके पैरेलल जब आप एमडी सेट करना आपको आ गया होगा, आपसे पहले हमारी 5 या 6 क्लास हो चुकी हैं, 5 या 6 क्लास हो चुके हैं, उसमें आपको हमने टोटल इनके क्या नाम इक्विपमेंट के बारे में बता दिया, एमडी स्केल सबके बारे में, और एमडी सेट, एमडी चलाना भी बता दिया है, इसमें आप सीख सकते हो। और एमडी जब आप लगा लोगे तो एमडी को इसके पैरेलल करके इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, ठीक है, इसके ही पैरेलल ये लाइन खींचनी है जो हमारी 70 mm होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टॉप व्यू से देखना है। टॉप व्यू से क्या देखते हैं, जब हम इसे टॉप व्यू से दिखेंगे तो एक, अगर मानने की बात है इस तरीके का गुटका है ये, अब मैं इसे टॉप व्यू से देख रहा हूँ, टॉप व्यू में सिर्फ हमें यही तो दिखेगा, चकोर, ठीक है। अब मैं इसे इस तरीके से ही यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है, जैसा आपको ये दिख रहा है मैं इसे इस तरीके से बना दूंगा। इस चीज़ को देखो टॉप व्यू से क्या दिख रहा है, तो मैंने ये मान रखा है इस टाइम पे, तो इसे टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू से क्या दिख रहा है इसमें, तो टॉप व्यू से सिर्फ ये दिखेगा जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे टॉप व्यू से ये देखता हूँ, इसकी कितनी डिस्टेंस है 20, तो ये भी 20 होगी, तो टॉप व्यू में यही तो है बस, जिसे मैं ए कह रहा हूँ, ए जो है हमारा ये टॉप व्यू है, ठीक है, ए जो है हमारा ये है हमारा टॉप व्यू, जो कि मैं इसे यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। जो ये 20 सेंटीमीटर है, 20 mm में से ऊपर चलूँ कोई दिक्कत, ठीक है, और 20 mm ही ये है, जब ये इक्वल है, ठीक है, तो 20 mm ये हो गई, और ये 70 का है, ये भी 70 है, मैंने आपको भी बताया था ये चारों लाइन 70 है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब 20-20 है, ठीक है। जिन पर डबल लिखा हुआ है 70-70 और सब 20-20 है, तो ये मैंने 20 खींच ली है, 20 खींच ली, ठीक है, तो मैं इसे 70 खींचाऊँ, ठीक है। तो हमारा बन गया टॉप व्यू। अब हम क्या करेंगे, मैं इसे हाइट को 10 ले लेता हूँ,
ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये 20 है, ये 20 है, ये और ये 10 है, ठीक है, जिस पर 3 होंगे, ये 10 है, ठीक है। हाइट का तो पता होगा, ऊंचाई इस पर देखिए, ये इसकी 70 है, ये 20 है, और ये इसकी ऊंचाई है, हाइट वो है हमारी 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टॉप व्यू बना दिया। टॉप व्यू में अब बहुत हल्की लाइन है जिसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, यही इसमें मेन काम है। स्केल रखिए हमारा स्केल था, स्केल रखिए इसके पॉइंट पर, और बहुत हल्की लाइन में, जितना हल्का हाथ रख सको प्रोजेक्शन खींच दो, जितने हो सके उतने लंबे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि पूरी सीट ही भर दो, ठीक है। जितने भी हमें प्रोजेक्शन की जरूरत है उतने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कोने हैं तो मैंने 2 प्रोजेक्शन खींच दी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ हाइट कितनी है 10, तो हमें कितना छोटा था यहाँ पे 1.5, इसकी और इसकी डिस्टेंस जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 20 mm, और ये है 70 mm, ठीक है। और ये हमारी 1.5 है, तो मैं इससे 1.5 ही नीचे, 1.5 मैंने मान लिया यहाँ पे, तो इससे नीचे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जितना मैंने ऊपर लिया है इतना ही नीचे छोड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने 1.5 ऊपर छोड़ा है तो 1.5 नीचे छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद अब देखते हैं हमें कि फ्रंट व्यू से क्या दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू से ये दिखेगा, जब मैं आपको डस्टर दिखा दूं। तो टॉप व्यू से क्या देख रहे थे हम, ये टॉप व्यू इसका ये था जो ब्लैक है, ठीक है। अब मैं इसकी फ्रंट व्यू से बात करूं, देखो यहाँ पे एफ बना हुआ है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू में ये दिखेगा, तो ये जो ये लाइन है ये तो हमारी ये 70 है, तो मैं यहाँ पे 70 खींच दूँ। ये वाली लाइन ऊपर वाली देखो 70 है, तो यहाँ पे मैं इसकी पूरी 70 खींच दूँ, ठीक है। अब ये देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी है 10, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 10, तो यहाँ पे मैं 10 खींचता हूँ, ठीक है। 10 की ऊंचाई है ये, और ये 70 है नीचे, तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। अब जो फालतू की है उन्हें मैं मिटा देता हूँ प्रोजेक्शन लाइनों को, बस इसमें हाइट अंतर आया है 10 का, ठीक है। ये 10 है, नहीं तो जो 70 है ये हमने प्रोजेक्शन ली है तो ये इसके बराबर खींचेगी, इसके बराबर सेम खींचेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइड की। साइड कैसे बनाएंगे, कंपास लीजिएगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे बहुत हल्की प्रोजेक्शन लाइन खींच दे, बहुत हल्की, ठीक है। जो इधर भी, ठीक, ये प्रोजेक्शन लाइन खींच दी और इन्हें आपस में ऐसे मिला दे, बहुत हल्की तरीके से, बहुत हल्की लाइन से, बहुत हल्का हाथ रख के और इन्हें आपस में मिला दे ऐसे, जो हमने प्रोजेक्शन लाइन खींची है। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, प्रकार हिंदी में जिसे प्रकार बोलते हैं, पॉइंट प्रकार की जो निब होती है आयरन वाली, उसे यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद पेंसिल को यहाँ पे रखें और उसे ऐसे घुमा दें, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद फिर यहाँ पे निब रखें और यहाँ पे पेंसिल रख के फिर घुमा दें, ठीक है। अब इधर की साइड भी ऐसी करें, यहाँ पे निब रखें, आयरन निब, और यहाँ पे लिख के यहाँ पे रखें पेंसिल और इसे इस तरीके से घुमा दें। ध्यान से देखो मैं कहाँ पे निब रख रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। नीचे के जो हमने प्रोजेक्शन लाइन खींची है इसके एक्स वाई पॉइंट पे, एक्स वाई लाइन पे जो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं निब रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कच्ची पेंसिल लिखी फिर गोल कर दिया, यहाँ पे कच्ची पेंसिल ली फिर गोल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद स्केल लेंगे, और इसके नीचे ऐसी प्रोजेक्शन खींच देंगे जहाँ जहाँ हमारी ये पॉइंट आई है, ठीक है।
ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ओके, अब अभी बना नहीं है, अभी बनाते हैं लेफ्ट राइट। इसके प्रोजेक्शन ले। फिर अब ये जो हमने नीचे बनाया था ना फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, इसे ही इसके अब प्रोजेक्शन लेने हैं। यहाँ पे रखिएगा और बहुत हल्की तरीके से, बहुत हल्की लाइन से प्रोजेक्शन लीजिए। ठीक है, अब इसके दोनों पॉइंट के मैंने प्रोजेक्शन ले दिए। अब जो हमारी ये एक्स्ट्रा लाइन है इन्हें रफ कर दें। ओके, अब इधर की साइड भी ऐसी प्रोजेक्शन ले दें। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा लाइन रफ कर दें। अब देखिएगा हमारा ऑब्जेक्ट ये था मेन। ठीक, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, ये इसकी लेफ्ट साइड और ये इसकी राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड ये होगी, तो ये कैसा है, चौखुंटा। तो मैं यहाँ पे, चकोर है ना, ये स्क्वायर शेप में है, तो मैं इसे यहाँ पे देखो, इसके जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं स्क्वायर शेप में ही आ रहे हैं। तो ये लो जी, मैंने ये स्क्वायर शेप में यहाँ पे साइड बना दी। ये कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। ओके, अब मैं इसकी राइट साइड की बात करूँगा। अब राइट साइड में क्या है, देखो ये लेफ्ट साइड थी इसकी और ये है राइट साइड। तो राइट साइड में भी ऐसे दिख रहा है सेम, जो यहाँ पे आ गया हमारा। अगर इसमें यहाँ पे कट होता तो यहाँ पे हम कट दिखाते पे। अभी से हम इसके बारे में एक दो प्रॉब्लम और सोल्व करेंगे आने वाली वीडियो में, जो अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, और जब बताएंगे कि इंक्लाइंड, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है तो उसे कैसे करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे सिंपल गुटके की, जो हमारे पास सिर्फ एक डस्टर के शेप में है। इसकी हमारी लेफ्ट साइड होगी। अब बात करेंगे हम राइट साइड की। राइट साइड में ये सेम दिख रहा है ऐसी, तो इसे भी हम सेम बना देंगे। ठीक है, ये होगी इसकी राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड होगी। ओके, और ये हमारा फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है। ये हमारा टॉप व्यू है। ओके, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये डिस्टेंस का ध्यान रखना है, जितनी ऊपर लेनी है इतनी नीचे लेनी है, जो कि 0.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे हमने इसका टॉप व्यू बनाया, फिर फ्रंट व्यू बनाएंगे, उसके बाद साइड व्यू बनाएंगे। ओके, पहले टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू, फिर साइड व्यू। यह है थर्ड एंगल में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यह है थर्ड एंगल में। अब मैं अगर इसमें ही बात करूं, इसी गुटके की फर्स्ट एंगल में, गुट का जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो थर्ड एंगल में और फर्स्ट एंगल में ही बनाया जाता है। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे फर्स्ट एंगल में बनाने की। ओके।